So, morning all bete. Pursuing with the revision of national income numericals, I have mentioned one question here. बेटे ये CBSE 2019 का numerical है, ये आया हुआ है question. You are asked to calculate gross domestic capital formation and operating surplus. So, bete one of it is a component of expenditure method, another is a component of income method, right? So, let's see what starting point, which aggregative variable is given to us in order to find out these. First, ही आपको given है national income. National income is NNPFC, right? So, अगर हम operating surplus निकालते हैं, हमें national income given है, which is NNPFC. इसके कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं. वेजेस एंड सैलरीज नंबर 2 पे गिवन है 12,000. उसके बाद इसका कोई और कंपोनेंट देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन, सो ओनली वन कंपोनेंट ऑफ सीओ इज गिवन. कंसीडर इट टू बी द फुल कंपोनेंट. नेक्स्ट कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस ही हमें फाइंड आउट करना है. So let operating surplus be say OS. थर्ड कंपोनेंट होता है मिक्स्ड इनकम. सो मिक्स्ड इनकम आपको 8th नंबर पे गिवन है. इट इज गिवन टू बी 4800. द टोटल ऑफ दीज थ्री गिव्स यू डोमेस्टिक इनकम. लेकिन हमें नेशनल इनकम निकालनी है, सो वी विल ऐड नीफा टू इट. यू आर गिवन नीफा एट 12th number and it is given in minus, so plus minus. एंड नेशनल इनकम की भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 22,100. ठीक है, अब जितनी वैल्यूज इधर प्लस हो रही है इधर आके माइनस हो जाएंगी, या इनको टोटल कर लो और इधर आके इसको माइनस कर लो. ठीक है, यू टेल मी व्हाट इज द आंसर नाउ. आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू गिव मी आंसर. Okay, so operating surplus comes out to be rupees 5,450 crore. नेक्स्ट बेटे हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें जीडीपीएमपी चाहिए. ठीक है, हमारे पास क्या है एनएनपीएफसी. तो पहले स्टेप में हम जीडीपीएमपी कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम एनएनपीएफसी. जो हमें फाइंड आउट करना होता है दैट वी कीप ऑन द लेफ्ट साइड. दिस वी नीड टू फाइंड आउट what is given we keep here. We equate both of these. We have national, we want gross. Gross is inclusive of depreciation, so we will add depreciation to it. We have national, we want domestic. Domestic is exclusive of net factor income from abroad, so minus कर देंगे. We have factor cost, we want market price. Market price is inclusive of net indirect taxes, so we will add net indirect taxes. So let's find out GDP-MP. You are given NNPFC to be 22,100. Depreciation 500. नीफा माइनस करनी है, ऑलरेडी माइनस में गिवन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. NIT 700. सो ऐड कर लीजिए, आपके पास आ गया जीडीपीएमपी. I think it's 24,450. Rest I'm waiting for your reply. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटे. आगे देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है जीडीसीएफ. हमारे पास जीडीपी, हमारे पास जीडीपीएमपी है. ठीक है, जीडीपीएमपी के चारों कंपोनेंट्स हम ले लेते हैं. पहला
कंपोनेंट क्या होता है? PFCE। GDPMP आ गया 23,450, PFCE 7,200। दूसरा कंपोनेंट है हमारा GFCE, दिस इज ऑल्सो गिवन to be 6,100. Then GDCF, this is not given to you, this you have to find out, so write GDCF only. Last component is net exports, so net exports is going to be 3,400. इन सबको हम ऐड कर लेंगे और इधर जाकर इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा GD, right? So you tell me what is the answer now. So here we get gross domestic capital formation as rupees 6,750 crore, right? Now note down the second question. Here you are asked to calculate operating surplus and net exports. ठीक है, अगेन वही प्रॉब्लम बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड का कंपोनेंट है, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है, राइट? तो हमें कोई ना कोई एग्रीगेटिव वैल्यू गिवन होगी। कौन सा एग्रीगेटिव वेरिएबल यहाँ पे गिवन है? नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम से हम इनकम मेथड के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। National income NNPFC is equal to wages and salaries 2,400 है, नेशनल इनकम 4,200 है। वेजेस एंड सैलरी का के साथ कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या कोई और कुछ वेजेस इन काइंड नहीं गिवन, so let it be this only. Second component operating surplus which is missing. Third component is mixed income which is given to be 400. Then next component net factor income from abroad NIFA which is given to be 200. So 2,400, 2,800, 3,000, 4,200 में से 3,000 माइनस हो गया, आपके पास आ गया ₹1,200 crore as your operating surplus. Very simple. Now you have to calculate net exports. Net exports किसका कंपोनेंट है? एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है, ठीक है? तो उसके लिए हमें GDPMP चाहिए होगा। हमारे पास क्या है? नेशनल इनकम which is NNPFC. So नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे आप बताएंगे मेरे को? ओके, प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस चाहिए प्लस NIT, right? So we got GDPMP, NNPFC 4,200 है। डेप्रिसिएशन CFC की फॉर्म में गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100, NIFA 200, NIT 150. So 4,100, 3,950. We know GDPMP is equal to PFCE plus GFCE, government final consumption expenditure, plus gross domestic capital formation plus net exports. Now GDPMP is 3,950, PFCE 2,000, GFCE 1,000, GDCF 1,100, net exports we need to find out.
So you add it 2, 3, 40, 100. इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात नहीं, नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हो सकता है, इट जस्ट इंप्लाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, ठीक है। सो इट इज रुपीज 100 and minus 150 crore. So this is the question which is given to you. इसमें बेटे एक ही बात है, मैं बस वो बता देती हूँ, उसके बाद आपका सम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। So you can try it on your own. First of all, you have to calculate national income. उसके लिए आपको एक ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, ठीक है। इसके अलावा आपको इनकम मेथड का कोई भी कंपोनेंट नहीं गिवन। तो देखो वैल्यू एडेड का भी नहीं कोई कंपोनेंट गिवन, किसके गिवन है? एनडीसीएफ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है, ठीक है। डायरेक्ट परचेजेस ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स फ्रॉम अब्रॉड बाय जनरल गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है। परचेज ऑफ ड्यूरेबल एंड सिंगल यूज गुड्स बाय जनरल गवर्नमेंट इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट, जो जनरल गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स ही खरीदती है, कुछ गुड्स उसने बाहर से खरीदे, कुछ गुड्स उसने डोमेस्टिक मार्केट से खरीदे, और कुछ उसने अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेशन पे की। तो ये तीनों बेटे किसका हिस्सा है? इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंपनसेशन पेड बाय जनरल गवर्नमेंट, purchase of goods by general government in domestic market, purchase of goods by general government in abroad. These are all the components of GFCE. Then last component होता है net exports. तो आप इन चारों को ऐड कर लोगे, GDP-MP आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्योंकि ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपके पास NDP-MP आएगा। इन्वेस्टमेंट अगर नेट टर्म्स में गिवन हो तो आउटपुट भी नेट टर्म्स में आती है, तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी NDP-MP is equal to this PFCE 6 number, right? GFCE 3 में डिवाइडेड है, so that will be 7 plus 8 plus 9, right? This is GFCE. Then NDCF, net domestic capital formation, then net exports, 10th component net exports. इनको ऐड कर लोगे आपके पास NDP-MP आ जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए NNPFC, तो जो भी आंसर आएगा NDP-MP का उसमें से आप नीफा ऐड कर लोगे, क्योंकि नेशनल टर्म्स में चाहिए, प्लस नीफा, और इसमें से आप NIT माइनस करेंगे। Now NIT is given to you here, so you will get the answer. Once you are done with the answer, let me know.